हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है राधे कृष्णा चारुवान चैनल पे। तो आज की रीडिंग में हम महाकाली संदेश देखेंगे और काफ़ी दिन बाद मैं आप सबके लिए एक बहुत ही दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। चलिए, सबसे पहले आपने हमेशा की तरह महाकाली का नाम लेना है। पहले अपने इष्ट देवी देवता का नाम लीजिए जिनमें आप बिलीव रखते हैं और जिनकी पूजा आराधना आप करते हैं। फिर महाकाली की शरण में जाइए, उनके श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर माँ से ये आग्रह करिए, रिक्वेस्ट करिए कि माँ आप तक ये दिव्य संदेश पहुँचाएँ जिससे आपका सही से मार्गदर्शन हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले लेते हैं भगवान का नाम, महाकाली का नाम। ओके। शायद आप में से बहुत लोगों को माँ दो बातें बताएंगी। एक तो कोई एक ऐसी बात जिससे कि हो सकता है आपको आप थोड़ा अवेयर हो जाएं। पहली बात यह है कि आपके अकेले होने का कौन फ़ायदा उठा रहा है या आपको अकेला कौन देखना चाहता है जल्द से जल्द। कौन है जो आपकी ज़िंदगी में अकेलापन लाना चाहता है या कौन है जो आपके अकेले रहते हुए आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। दूसरा संदेश माँ ये देना चाहती हैं कि आजकल अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो माँ आज उसके लिए भी आपका मार्गदर्शन करेंगी। ठीक है, क्योंकि ना आपके कार्ड्स मुझे ऐसे लग रहे हैं शायद आज के इस विषय में ना थोड़ा सा ये जो संदेश होगा इसमें माँ कुछ आपकी गलतियाँ भी बताएंगी कि आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी हैं, जिन गलतियों का रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ा है। तो माँ आज आपको बहुत कुछ बताने वाली हैं। लेट्स सी, शुरुआत करते हैं रीडिंग का। ओह माय गॉड! आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आप ना एक फायर मोड में चल रहे हो। आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा और आप वो गुस्सा जल्द से जल्द निकालना चाहते हो। आपके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है।
ये गुस्सा कहीं न कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बेशक ये गुस्सा आपका निसंदेह बिल्कुल सही है, लेकिन आपको थोड़ा-सा सब्र से काम लेना होगा, दिमाग से काम लेना होगा। अगर आप सब कुछ होश खो बैठकर, ना होश में होकर अगर कुछ आपने गलत कर दिया अपने गुस्से से, तो इससे आपका आत्मसम्मान, इससे आपका चरित्र पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। 2 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ। आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। हर चीज़ के 2 पहलू निकले जा रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसे माना जाए या उसे माना जाए, ये करा जाए या वो करा जाए, यहाँ चला जाए या वहाँ चला जाए, लेफ़्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, कहाँ जाऊँ? ऐसी वाली एनर्जी है। बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। कभी इधर, कभी उधर, कभी ऐसे, कभी वैसे। ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही। ज़िंदगी कभी पीछे लेकर जा रही है, कभी वहीं लेकर आ रही है, कभी पीछे लेकर जा रही है, कभी वहीं लेकर आ रही है। ऐसी वाली स्थिति आपकी ना बनी हुई है। और माँ आपको अच्छा 100 नंबर बहुत ज़रूरी है। 100 या 120। 100 एक साथ भी हो सकता है या 120 भी हो सकता है अलग अलग। ठीक है, 00, 21, 12, 10, 002, ये कुछ नंबर्स आ रहे हैं जो आपको शायद ये संकेत दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ये वो पर्सन हो, चाहे उसके फ़ोन नंबर में आता हो, उसके हाउस नंबर में आता हो, उसकी कार की प्लेट पर आता हो, उसके बाइक के नंबर पर आता हो, कहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इसका ताल्लुक उस इंसान से जो आप पर नज़र रख रहा है और जिसको फ़ायदा हो रहा है, जिसको खुशी हो रही है आपको अकेला देखकर, आपको बिना किसी सहारे बिना किसी सहारे के देखकर। बट उस मूर्ख को ये नहीं पता कि आपके साथ तो सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा साथ है, जो कि है महाकाली का। मेरे ख्याल से अगर आपको सपने में कुछ ऐसा दिखाया जिसमें आपको खुद ही कोई चोट लग रही है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि माँ ने आपको बहुत बड़ी चोट लगने से बचा लिया हो आने वाले वक्त में। अगर आपको सपने में कुछ ऐसा दिखाई दिया है तो, जो मुझे वाइब आई है। आपके पड़ोस में अगर किसी से आपकी कहा-सुनी हुई है, ऐसा हो सकता है कि जिस बात पर कहा-सुनी हुई है, इस बीच कोई और भी हो, जिसने 2 फैमिलीज़ को अलग करा है, मीन्स आपको और उसको। या फिर अगर नॉर्मल बेसिस पे आपकी उसके साथ कहा-सुनी होती है, तो कोशिश करिए उस इंसान से दूर रहिए, नहीं तो वो आगे जाकर कुछ गलत कदम भी उठा सकती है, उठा सकता है। इस इंसान के नाम में वी ज़रूर आता होगा, डी आ सकता है, एल आ सकता है, ओ आ सकता है, एन आ सकता है, एन और एच। आई थिंक महाकाली ने आपको काफ़ी हिंट्स दिए हैं। हाल ही में अगर अगर आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं, आपको यही 21100000020011101100 कुछ ऐसे, या फिर 3 नंबर आपको दिख रहा है। ये भी संकेत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ तो आ सकती हैं, ऐसे बहुत मौके आ सकते हैं, आने वाले इनफैक्ट।
जिससे आप एक नई शुरुआत कर सकते हो बहुत जल्द से। लेकिन जल्दबाजी में गलत डिसीजन आपने नहीं लेना है, क्योंकि वी ऑल्सो हैव अ 2 नंबर, हमारे पास ये 2 नंबर भी है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स आएंगी, अगर नए रास्ते खुलेंगे तो कन्फ्यूजन्स भी आएंगी। आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। आप नई शुरुआत कर सकते हो, बट थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, कहीं से कोई जॉब ऑफर आ सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लव प्रपोजल आ सकता है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। कम से कम 9-8 महीने तो रुकिए। उसके बाद की स्थिति फिर शायद आपको अपने आप ही समझ आ जाए, लेकिन 9-8 महीने आप रुकिए। आपने लैंड प्रॉपर्टी कहीं से नहीं खरीदना, कोई नया ऑफिस नहीं लेना है, कोई नई बिल्डिंग नहीं लेनी, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है बड़े लेवल पर। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आप में से बहुत लोगों को ना, आप लोगों पर नज़र भी रखी जा रही है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर आप किसी सोशल मीडिया पर हो, फेसबुक, इंस्टा या फिर कुछ भी, तो उस पर भी कोई आप पर नज़र रख रहा है अगर आप इसे यूज़ करते हो तो। और पिछले 15 दिन से तो ये बहुत लगातार है। पिछले मतलब आधे महीने से ये बहुत लगातार है ये वाइब। अगर आपके ऑफिस में किसी से लड़ाई हुई है या आपके ऑफिस में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, मींस कि आपका दिल दुखाया गया है आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस वालों के थ्रू या किसी सिनेरियो के थ्रू, किसी सिचुएशनशिप में, तो ये भी हो सकता है कि आप शायद माँ आपको कहना चाहती हैं, आप जो सोच रहे हो कि मेरी इस दिशा में सक्सेस है, या तो वो दिशा गलत है, या फिर जो आप सोच कर, मतलब जिस वे से आप सोचते हो ना कि मुझे इस ये करके सक्सेस मिल जाएगी, शायद या तो वो गलत सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो, इसलिए माँ आपको रोक रही हैं। और शायद इसी वजह से ना आप लोगों की ज़िंदगी में इतनी सारी रुकावटें भी आ रही हैं। एक बात और, अगर आपको अपने घर में बहुत कीड़े नज़र आ रहे हैं, या एक ही जगह बहुत सारी चींटियां नज़र आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसा संकेत हो सकता है कि घर के उस कोने में या घर की उस दिशा में कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ गलत। और चींटियां तो नहीं नजर आ रही, मतलब चींटे हो सकते हैं, नॉट चींटियां, चींटे ज़रूर हो सकते हैं। या तो आप कोशिश करें कि चींटियों को आटा डालें, जिससे कि आपके घर परिवार में कहीं से भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, और अगर बन रखी है तो वो कुछ हद तक ख़त्म हो जाए। ठीक है। अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे रहे, उसमें बार बार छेद होए जा रहे हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपके घर के आसपास की हवा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, मीन्स नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा हैं। हालांकि आपका घर प्रोटेक्टेड है कुछ हद तक, बट आपके घर के आसपास का ऑरा किसी ने नेगेटिव कर रखा है। तो अगर आप चाहें, आप रोज ना गंगा जल का छिड़काव कर सकते हो अपने घर के आसपास, इनफैक्ट अपने घर के बाहर भी, चारों कोनों पर। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। आपकी ऊपर जो नज़र रख रहा है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, और ये आपसे शायद हो सकता है ये आपसे तब से जलते हो जब से आपकी शादी हुई हो, या तब से जब से आपका जन्म हुआ हो। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, जिससे आपके संबंध कभी भी अच्छे बने नहीं है। आपने कोशिश करी है लेकिन कभी भी बने नहीं है। और एक हिंट है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, इस इंसान के ना
या तो इसके चेहरे पर कहीं चोट का निशान है, या फिर इसे चलने में दिक्कत आती है, या फिर इसे स्पेशली इसे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। बीपी प्रॉब्लम हो सकता है इसको। इनफैक्ट ये जो इंसान है इसको तीखा खाना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। और माँ आपका मार्गदर्शन इस रूप में करना चाहती हैं। माँ ने आपको 7 महीने दिए हैं। इन 7 महीने में आपकी स्थिति सुधरेगी। जो लोग कोशिश करेंगे, माँ पर विश्वास रखेंगे, चाहे थोड़ी ही सुधरे लेकिन सुधरेगी। आप थोड़े ऊपर उठोगे, एकदम से तो नहीं, थोड़े थोड़े। 7 महीने के बाद एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें हो सकता है थोड़ी निराशा हो, लेकिन वो वक्त ही ऐसा होगा जिसमें खुशी अगर आ भी रही है तो भी उसका कुछ खास फायदा नहीं है। थोड़ा निराशा भरा वक्त आ सकता है कुछ लोगों के लिए 7 महीने के बाद। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई काम में दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें आप तेजी से ऊपर उठोगे। बार ऐसे चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा नीचे, फिर एकदम से ऊपर। आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल ऐसा वाला वक्त आएगा। हम्म अगर आपके घर में ना बहुत जाले लगते हैं, या आपके स्पेशली जहाँ आप सोते हो वहाँ अगर कहीं जाले लगते हैं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आप पर जिसकी नज़र है ना, वो इंसान आपको हमेशा प्रॉब्लम्स में ही देखना चाहता है, चाहती है, या फिर वो इंसान आप पर कुछ बांध रहा है। स्पेशली अगर आपके कंधों में, आपके कमर के नीचे और आपके गले के ऊपर, मतलब आपके नेक के ऊपर पीछे अकड़न बहुत ज़्यादा आती है, नर्व्स बहुत खिंच जाती हैं, नसों में दर्द हो जाता है, तो ये एक ऐसा संकेत हो सकता है कि कोई आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश करता रहता है बार बार, लेकिन वो नहीं हो पाता पूरी तरीके से, क्योंकि आप पर माँ काली का बहुत आशीर्वाद है। चाहे ये इंसान कितनी कोशिश कर ले, इनफैक्ट इनमें से बहुत लोग ऐसे भी हो जिन पर हो चुका हो, ठीक है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर नहीं हुआ है, कोशिशें बहुत बार करी गई हैं लेकिन नहीं हुआ है। मुझे ऐसा भी लगता, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा भी लगता है कि धीरे धीरे करके ना माँ इस इंसान को एक ऐसा दंड दे सकती हैं जिसमें इसके अंग गलने लग जाएं, या फिर अगर ये कुछ स्थिति, वैसे लग तो नहीं रहा कि आपके साथ कुछ है ऐसी स्थिति, ये आपके किसी हेटर के साथ हो सकती है, क्योंकि जिस शक्ति का ये गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिस शारीरिक बल का ये गलत गलत इस्तेमाल कर रहा है, माँ उस शारीरिक बल को तोड़ेंगी, ठीक है। और
जिसने भी आपको दिन रात रुलाने की कोशिश करी है, इनफैक्ट अगर आपका बाइक एक्सीडेंट हुआ है, साइकिल से गिर गए हो, कहीं जाते जाते एक्सीडेंट हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि हाँ, आपका कोई बड़ा से बड़ा काम रोकने के लिए किया गया हो। ठीक है, आपका बड़ा से बड़ा काम, तो आपके बहुत बड़े बड़े काम खराब करे गए हैं इस इंसान के द्वारा। आई एम सीइंग कि आपके लिए ना माँ हमेशा चौकन्ना रहती हैं, और माँ आपके साथ न्याय कर ही रही हैं। न्याय इस रूप में तो नहीं हो सकता कि माँ उसकी जान ले लें। जब तिल तिल उस इंसान ने आपको तरसाया है, तो माँ उसे एक ही पल में क्यों मारेंगी? और माँ कभी नहीं मारती, उसके कर्म, इंसान के कर्म खुद उसे या तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। माँ सिर्फ और सिर्फ ये देखती हैं कि किसको दंड देने की ज़रूरत है कर्म अनुसार, और किसको प्यार देने की ज़रूरत है कर्म अनुसार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, किसी से भी कोई हरी चीज़ नहीं लेनी, कपड़ा, सब्जी, फ्रूट, कोई बर्तन या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हरा नहीं लेना। इनफैक्ट कोई पेन भी नहीं लेना, वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आप जितना ज़्यादा चीनी या चावल का या दूध का दान कर सकते हो उतना करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर हो सके आपसे अगर हो सके ना, तो आप हलवा बांट सकते हो, हलवे का प्रसाद, महीने में कभी एक बार या कभी भी, जब भी आपको ठीक लगे, माँ काली के नाम से आप हलवे का प्रसाद बांट सकते हो। ये भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मीठी चीज़ जितनी दान देंगे उतना अच्छा है, ना कि लेना। ठीक है, किसी से लेना अच्छा नहीं, मीठी चीज़ दान देना अच्छा रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपके गले में बहुत खराश चल रही है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको ये रेमेडी बता दूंगी। माँ को आप पर बहुत प्यार आता है, और माँ आपसे गुस्सा नहीं है। ना ही आपको माँ से डरना चाहिए, क्योंकि माँ आपको बहुत प्यार करती हैं। आप थक चुके हो, माँ देखती हैं, बोझ उठा उठा कर, पत्थर खींच खींच कर आप थक चुके हो, लेकिन आपका स्वभाव थकना नहीं है। आपका स्वभाव है माँ का हाथ पकड़कर, माँ का आंचल पकड़कर बस चलते जाना। आपका स्वभाव ये है, क्योंकि आप माँ के अंश हो, ना कि किसी राक्षस के। आप माँ के अंश हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए और कुछ अगर आता है तो मैं आपको बताती हूँ, पर मैं रेमेडी बता देती हूँ। तो आपके लिए जो रेमेडी आई है, वो रेमेडी ये है कि अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत अगर होता है, या फिर आपको पेट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, या फिर बहुत म्यूकस का प्रॉब्लम रहता है, बलगम का प्रॉब्लम रहता है इनफैक्ट, तो कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आप थोड़ा सा परेशान ही रहते हो ज़्यादातर रेगुलर बेसिस पर, तो आपने क्या करना है, खाना खाने से पहले आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हो, एक बार या दो बार, जब भी आपका दिल करे।
दिन में एक बार ही करना। वैसे मैं देख लेती हूँ कि दिन में एक बार करना चाहिए कि 2 बार। ठीक है। इससे ना सबसे अच्छा वक्त ये रहेगा जब आप दोपहर में लंच करते हो ना, लंच करने से पहले आपने क्या करना है कि ये बीच का समय हो जाएगा ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर आप प्रॉब्लम नहीं कोई क्रिएट होगी। बीच के समय आपने क्या करना है, आधा पौना घंटा पहले मीन्स 30 to 45 मिनट्स पहले आपने दही लेना है, उसमें सिर्फ शहद डालना है और उसे आपने पहले अपने या तो माँ को अर्पण करना है। अगर आप कहीं बाहर रहते हो, अगर आप उस टाइम पर मतलब विग्रह नहीं है आपके आपके मतलब मंदिर में नहीं हो, आप घर में नहीं हो, आप कहीं बाहर हो, तो आप महाकाली का नाम लेकर कुछ दिवस तक स्मरण करके उसके बाद मानसिक रूप से माँ को भोग लगा के आप उस प्रसाद रूपी को ग्रहण कर सकते हो। तो लंच करने से पहले, खाना खाने से पहले आपने ये करना है। इससे आपका जो भी प्रॉब्लम अगर है, कुछ ऐसा छोटा-मोटा जो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और आई है, अगर आपको ना अपने घर के आसपास लहसुन, जो लहसुन होता है ना, उसकी कलियाँ अगर आपको अपने घर के आसपास, उसके छिलके आपको घर के आसपास बहुत नज़र आते हैं या मतलब बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं, एक अलग सी स्मेल आती है। अगर आप घर में यूज़ भी नहीं करते हो तो भी एक स्मेल सी आती है, या फिर ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज़ वेरी नेगेटिव। ठीक है? तो ये भी एक ऐसा संकेत हो सकता है, कोई है ऐसा तीसरा पर्सन जो कि ना आपके घर पर कुछ ना कुछ आपके घर के ऑरा के साथ छेड़खानी करना चाहता है कि आपके घर पर सुख समृद्धि ना आ सके। जैसे मान लो आज आपके घर में आप कोई नया शुभारंभ हुआ और कल किस घर में से ही किसी की तबीयत खराब हो गई। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा चलता है ना, तो डेफ़िनेटली ये एक संकेत है बहुत स्ट्रॉन्गली कि कोई तो है आस-पास में से ही, या कोई ही है आपके घर परिवार में से ही, दोस्तों में से ही, जो कि नहीं खुश है ये सब देखकर। ठीक है? बट माँ है बीच में आपके और उसके, तो माँ इस इंसान को आप तक पहुँचने नहीं देती हैं और माँ आपकी जो भी शक्ति है, आपका जो बल है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करने देती हैं। ठीक है? आप में से अगर बहुत लोगों को सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे कभी, किसी वक़्त पर, तो शायद ये संकेत हो सकता था, या ये संकेत है कि कोई जानबूझकर उस वक़्त आपके हाथों ही आपका कुछ गलत कराना चाहता हो। कोई हो ऐसा जो आपको जीवित देखकर खुश ना हो, और इसके ज़्यादा चांसेस हैं कोई लेडी, कोई औरत। किसी औरत के तो बहुत ही चांसेस हैं यहाँ इस केस में। ठीक है? तो चलिए देखते हैं अभी माँ आपको और क्या बताना चाहती हैं। बहुत चीज़ें आई हैं इसमें, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ मैच करे, बट ठीक है, देखते हैं कि माँ आपको और क्या बताना चाहती हैं। जो आपके साथ मैच करा है प्लीज़ आप उसे ही समझिएगा, जो मैच नहीं करा उसे रहने दीजिएगा, शायद किसी और के लिए हो वो बात। ठीक है? एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कि जो मैं रीडिंग्स करती हूँ ना, एक तो मैं बहुत ही मतलब मैं इरेगुलर रहती हूँ चैनल पे, मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। ठीक है? तो जो भी रीडिंग्स मैं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इससे आपकी ना हेल्प हो सके, और मुझे 2-3-4 काफ़ी लोगों के ऐसे फीडबैक्स भी मिले हैं इस चैनल से कि कमेंट सेक्शन में ही मुझे मिले हैं 2-3 ऐसे फीडबैक्स। ठीक है? कि मुझे ना उन लोगों को काफ़ी असर पड़ा है। तो आप कोशिश करा करें, जो चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट होती हैं ना, आप उसे ही लें, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं कोई रेमेडी, तो आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। ठीक है? उससे आपकी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये साक्षात माँ आपको दे रही हैं, ये कहीं किसी बुक या इधर-उधर से नहीं उठाई गई हैं। ये सीधा माँ डायरेक्ट आपको दे रही हैं, अपना बच्चा आपको मानकर। तो आप इसे निसंदेह फ़ॉलो कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, अभी आपकी रीडिंग पर चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम बनेंगे, आपके कुछ चीज़ें सुधरेंगी भी।
घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपने पिछले वक़्त में बहुत ऐसा वक़्त देखा है जिससे आप बहुत मुश्किल से बाहर निकले हो और शायद अभी भी कहीं न कहीं उसी लूप में फँसे हुए हो। बट वो बेड़ियाँ भी माँ खोलेंगी और जिसे बेड़ियों में बाँधने की ज़रूरत है, वो बंदा बंधेगा, वो बंदी बंधेगी अब। जो कि फ्री घूम रहा है ना, अब इन बेड़ियों का अगला निशाना ये होगा। जो बेड़ियां आपके कदमों में बांधी गई हैं किसी ऐसे दुष्ट के द्वारा, अब माँ उसके कदमों में और हाथों में ऐसी बेड़ियां बांधेंगी जिससे ये इंसान कभी भी नहीं निकल नहीं पाएगा, जब तक कि ये अपने कर्म ना सुधार ले और अपने पिछले कर्मों का, अपने इन कर्मों का भुगतान ना कर दे। मैं ये देख सकती हूँ कि इस इंसान ने ना आपके घर के किसी लड़के पर या किसी आदमी पर भी, किसी लड़के से या आपके घर के किसी आदमी से बहुत जलता है इंसान। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है? लेकिन आपके घर परिवार में अगर कोई आपका लड़का है, आपका बच्चा है, आपके पति हैं, आपके भाई हैं, आपके कोई भी हैं, तो ये इंसान उनसे बहुत जलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपको 21 दिन के लिए कहना चाहती हैं कि आप कोशिश करिए 21 दिन तक हुँ, ओके। ये थोड़ा-सा थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन आप देख सकते हो, मैं देखती हूँ। ठीक है, आप ना ऐसा कर सकते हो, अगर आपके घर में किसी की हेल्थ काफ़ी ख़राब रहती है ना, या फिर आए दिन हेल्थ पर बहुत पैसा खर्च होता है, तो या तो आप कोशिश करिए माँ का जो सिंदूर आपको प्राप्त हुआ है या नहीं भी हुआ है, आप खुद भी अर्पण कर सकते हो, फिर आप उसे उठा सकते हो। तो आपने अपने घर के या तो उस मेंबर पर वो सिंदूर का टीका लगाना है, जिससे कि उसकी हेल्थ में थोड़ा सुधार होए, माँ के आशीर्वाद के साथ। हो सके तो उसके बालों में थोड़ा छिड़क देना, ठीक है? उसके माथे पर लगा देना, उसके गले पर लगा देना, कान पर लगा देना और जो पीछे हमारे हड्डी होती है ना गले के पीछे, वहाँ पर थोड़ा-सा लगा देना। तो ऐसे ये 4-5 पॉइंट्स पे अगर अगर आप लगाओगे ना, अगर आप अपने भी ऐसा करते हो तो आपके अगर कहीं भी ऊपरी हिस्से में कहीं दर्द होता है, जहाँ-जहाँ बताया गया है इन जगहों पर अगर कहीं दर्द होता है या टेंशन बनी रहती है तो उसमें थोड़ा सुधार आपको मिलेगा, ठीक है? ये रेमेडी भी आप कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ आप अपना ना पैसे रखते हो, मतलब अपनी तिजोरी जो भी आपकी है या जहाँ से भी आप खर्चे के पैसे निकालते हो, वहाँ भी आप ना कुछ थोड़ा-सा माँ का सिंदूर रख सकते हो। मैं देखती हूँ कैसे।
लाल कपड़े में थोड़ा सा सिंदूर लेकर, जो आपने माँ को अर्पण करा था वही सिंदूर लेकर आपने लाल कपड़े में बांधना है, या तो उसे अपने पर्स में आपने रखना है या फिर अपनी तिजोरी में, जहाँ से आप डेली खर्चे के या अपने पैसे निकालते रहते हो। तो इससे भी आपकी आमदनी बढ़ सकती है। ठीक है, कोई कर्जा चढ़ा है वो काफ़ी जल्दी उतर सकता है, कोई रुकावट हो रही है पैसे की वो जल्दी से निपट सकती है। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज़ आई हैं। मैं माँ काली की ओर से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देखती हूँ, और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ आपके साथ हैं और सदा सदा के लिए माँ का प्रेम आपके साथ ही रहेगा। चलिए, आप लोगों के लिए अब मैं कुछ मैसेजेस देखती हूँ माँ की ओर से। फॉरगिवनेस हील्स। हाँ, देखिए वही है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है तो वो ही इंसान सबसे महान कहलाया जाता है जो जो माफ़ करते हैं। डेफिनेटली हम इंसान हैं, हम कैसे माफ़ कर सकते हैं जिसने हमारे साथ इतना कुछ गलत कर दिया। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, इतना इतना ज़्यादा तो कई लोगों के साथ हो रखा है ना कि नहीं पॉसिबल है माफ़ करना। डेफिनेटली प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट आप खुद सोचिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में से माँ ने उस इंसान को निकाल दिया और फिर भी आप उस इंसान के लिए अपने अंदर गुस्सा रख रहे हो, तो कहीं न कहीं तो आप अपनी लाइफ़ के साथ कुछ गलत कर रहे हो ना। वो चाहे अपनी ज़िंदगी में कर रही हो, कर रहा हो, कुछ भी हो, आप क्यों बदले की आग में जी रहे हो? आप क्यों उस शीतल ठंडी छाँव को क्यों नहीं देख पा रहे हो जो माँ आपको प्रदान कर रही हैं? बस यही फ़र्क है। इस फ़र्क को अगर आप समझ लेंगे तो शायद खुश रह सकें अपनी ज़िंदगी में। फ़ोकस ऑन गॉड कृष्णा नॉट द स्टॉर्म। देखिए, भगवान श्री कृष्ण पर आप अपना फ़ोकस रखिए, ठीक है? ना कि आँधियों पर, ना कि स्टॉर्म पर। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, लेकिन अगर आपका अपने प्रभु पर, भगवान श्री कृष्ण पर, महाकाली पर, श्रीमती राधा रानी पर, किसी पर जिसको आप मानते हैं, उन पर अगर आप अपनी नज़र रखेंगे, उन पर अगर आप अपना फ़ोकस रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से अपने आप निकल जाएँगे। वो कब तूफ़ान आएगा और कब सामने से निकल जाएगा बिना आपको छुए, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सच्ची भक्ति तो इसे कहते हैं। देखिए, फ़ॉरगिवनेस आ रहा है बार-बार। जब माँ ने आपको माफ़ कर दिया, ऐसा होता है ना कि कोई भी दूध का धुला तो नहीं होता। हमेशा किसी न किसी ने गलतियाँ तो करी होती हैं। मैंने कहा था ना कि माँ आपकी गलतियाँ आपको भी बताएँगी। आप खुद रिमाइंड करिए, आपने कभी न कभी तो अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी गलती करी होगी जहाँ आपको लग सकता है कि शायद मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वक़्त ने आपको माफ़ कर दिया, भगवान ने आपको माफ़ कर दिया। तो जब आप खुद कहते हो आप भगवान के बच्चे हो, और अगर कोई राक्षस आपके साथ ऐसा करके चला गया, तो अगर भगवान का स्वभाव ऐसा है तो उनके बच्चों को क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हम माँ के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, हम कृष्णा के भक्त हैं। क्यों नहीं हो सकता फिर? जब उनमें करुणा है तो हम में क्यों नहीं हो सकती है? उस करुणा को आने दीजिए और माफ़ करना सीखिए, ना कि बदला लेना। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, देखिए अगर माफ़ कर दिया तो डेफ़िनेटली आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकोगे, अपने चरित्र की। नहीं, आपने माफ़ नहीं करा तो देखिए, अगर आपने बदला ले भी लिया ना, तो भी उस बदले से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बस आपको बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ़ एक यू नो डिसरिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो सिर्फ़ मिलेगा आपका फिर भी अपमान। अगर आप बदला ले भी लेते हो ना, आप सुना भी देते हो, तो भी आपको अपमान ही मिलेगा, क्योंकि वो सुधरने ही नहीं वाली, वो सुधरने ही नहीं वाला। माँ जब उसे जड़ से उखाड़ेंगी ना, तो शायद वो इंसान सुधर जाए। नहीं तो हो सकता है अपने मरते दम तक भी वो इंसान ना सुधरे। उसकी रूट्स ऐसी हो चुकी है ना कि जब वो गलेंगी, शायद तभी उसका नाश होगा। उसे बदला नहीं जा सकता। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब है ये इंसान की, दूर ही रहें। प्रपोज़ल, येस, बहुत प्रपोज़ल आ सकते हैं आपके पास, कोई लव, रोमांटिक या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी, फ्रेंडशिप का भी आ सकता है। फैमिली, लीनेज, एंसेस्ट्रल कर्मा, एनर्जीज़ इन फोकस। हाँ, देखिए कहते हैं ना कि हमारा जो पूर्वज रहे हैं उनसे भी कुछ गलतियाँ होंगी, तो पूर्वज
का भी कहीं ना कहीं हमें कभी भुगतान तो करना ही पड़ता है। जो फैमिली लीनेज होता है, फैमिली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है, कुछ ऐसे कर्ज होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, जो हमें उतारने ही पड़ते हैं, शायद हमारे आगे वाली जनरेशन को भी उतारने पड़े। तो शायद हो सकता है वही आप उतार रहे हो, क्योंकि अभी आपका माइंड पता है कैसा हो चुका है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई तो है ऐसा जो आप पे नज़र रख रहा है, लेकिन अगर आपका दिमाग अभी ऐसा हो रखा है ना कि मुझे इस पर भी शक है, मुझे उस पर भी शक है, मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है सारे ही मेरे खिलाफ हैं, वो गलत है। आपका सोचना वो गलत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि ठीक है कोई हो, बट उसके अलावा आपके कर्म भी जुड़े हुए हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के कर्म भी जुड़े हुए हैं, जिससे आप उतार रहे हो, जिससे आप भुगत रहे हो। देयर समथिंग बेटर, फिर भी कुछ माँ ने आपके लिए कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा सोचा है। इतना कुछ होने के बाद भी जब माँ आपके लिए कुछ अच्छा सोच रही हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छे की बात है ये तो। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप माँ की ओर खींचे चले जाते हो, और माँ खुद आपकी ओर खींची चली आती हैं। कहीं ना कहीं वो प्यार है आपका सदा सदा से माँ के साथ, जो कभी भी टूट नहीं सकता। ये डोर कभी भी टूट नहीं सकती, चाहे ये डोर कितनी पतली हो, किसी को ना दिखे, लेकिन ये आप दोनों को दिखती है, माँ को और आपको। माँ और बच्चे को ये डोर दिखती है, किसी को भी नहीं दिखती, क्योंकि ये डोर है ही इतनी पतली, लेकिन इतनी पतली है ना कि ये कभी टूट नहीं सकती, कभी भी टूट नहीं सकती। 555 नंबर, major changes ahead, prepare for the new entering your life, will you let go of the old to welcome in these beautiful blessings। वही है कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी आ रहे हैं, चेंजेस भी आ रहे हैं, बट कुछ नया आ रहा है। अभी नए में वो तभी आएगा जब आप कुछ पुराने को बुलाओगे, तभी न्यू ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आएंगी। रीबर्थ, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग विल। अच्छा, आप में से अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को कभी खोया था, वही सोल दोबारा आ सकती है आपके घर में जन्म लेने के लिए, जिससे आपका कभी बहुत प्रेम रहा है, या तो आपका बच्चा बन के या आपके घर परिवार में किसी का बच्चा बन के। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए। आपका कोई प्रियजन वापस लौट सकता है एक नए बर्थ के साथ, वही ओल्ड सोल। गेट अप, नो मैटर हाउ फार वी मे थिंक वी हैव फॉलन, वट मैटर इज दैट वी ट्राई अगेन, ऑल इज नॉट लॉस्ट अंटिल वी गिव अप। देखिए वही बात है कि आप अगर ये सोचेंगे कि आप कितने ज़्यादा आपके साथ फेलियर्स हुए हैं, आप कितने गिर चुके हो, कितना आपने खोया है, मैटर ये नहीं करता कितना खोया है, मैटर ये करता है कि आप उससे आगे कितना बढ़ते हो, आप कोशिश कितनी करते हो। अभी भी आपने सब कुछ नहीं खोया है, क्योंकि उस सब कुछ में आप भी आते हो, तो आपने खुद को तो नहीं खोया ना, इसीलिए आपने अभी कुछ नहीं खोया। ठीक है। पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट, बहुत कुछ नए संबंध जुड़ेंगे, कुछ नए काम बनेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ लोगों की शादी के संयोग बन रहे हैं, बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। ओके, ठीक है भाई, ये सॉन्ग बिल्कुल सूट आप पर करता है। आप ना कोशिश ये करो कि बस जो भी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र है, इसमें जो भी अच्छा है उसे देखो, और जो बुरा है उसे मत देखो, आंखें बंद कर लो। कहते हैं ना, जब भगवान अपने भक्त को कुछ गलत करते हुए देखते हैं ना, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो नहीं देखना चाहते। वो अपनी ना, जगन्नाथ जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ऐसे ही आप क्या करो, कुछ गलत हो रहा है ना, उस वक्त पर आंखें बंद करके भगवान को याद करो और उनसे कहो, भगवान रक्षा करो, मार्ग दिखाओ, रक्षा करो, मार्ग दिखाओ। मैं कह रही हूँ आपको मार्ग भी दिखेगा, आपकी रक्षा भी होगी, और आप उस बुरे से कब निकल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकी भर में। आज आया था कल चला गया, ऐसी वाली बात होगी। और ज़िंदगी के सुहाने सफ़र को आप इंजॉय करो जितना कर सकते हो। कभी ना कभी तो आप हंसते होगे ना, तो उस खुशी में, उस हंसी में आप ये ढूंढो कि आप कितने खुश हो, आप हंस पा रहे हो। कुछ लोग हंसने के लिए तरसते हैं,
कुछ लोग इस कंडीशन में भी नहीं होते जो बोल नहीं पाते, कुछ लोग इस कंडीशन में भी जो चल नहीं पाते। भगवान ने आपको इतना तो दे रखा है ना कि आप बोल सकते हो, चल सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, काम कर सकते हो, सो सकते हो। आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इतनी बेसिक चीज़ें भी नसीब नहीं है। तो एटलीस्ट आप कहीं न कहीं फॉर्च्यूनेट हो। आप इस बात को समझिए। इसीलिए ज़िंदगी के सुहाने सफ़र को माँ के आशीर्वाद के साथ बस महसूस करिए। टेक एक्शन। जहाँ आपको लगता है कि कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, बिना करे काम नहीं चलेगा, तो लीजिए, ज़रूर लीजिए, पेशेंस के साथ। कृष्णा लव फॉर यू इज़ फॉर फॉरएवर। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तो सदा सदा के लिए आपके साथ है। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। एंड लास्ट, थिंक ट्वाइस, समथिंग इज़ नॉट टू योर हाईएस्ट गुड। वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आपने बहुत ध्यान रखकर उन्हें चुनना है, फैसला लेना है। फैसला ले सकते हो लेकिन सोच समझ के, ठीक है। सो ये थी आज की एक बहुत ही मेरे ख्याल से कुछ तो आप लोगों के अंदर एनर्जी आई होगी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी आपकी क्लेंज हुई होंगी और पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों को मिली होगी, हीलिंग मिली होगी, कुछ तो मार्गदर्शन हुआ होगा। तो या, और अपने शत्रु के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, बिल्कुल मत सोचें। आप शत्रु के बारे में जितना सोचोगे ना, आप उतना परेशान रहोगे अपनी ज़िंदगी। और उसी वक़्त में अगर आप भगवान के बारे में सोचने लग गए ना, तो आपकी ज़िंदगी में चाहे हज़ार शत्रु हों, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। मेरा मोटिव ये होता है, मैं आपको ना रीडिंग से डराना नहीं चाहती हूँ। मैं आपको रीडिंग से बस इतना समझाना चाहती हूँ कि आप महाकाली पर या जो भी जिनमें आप विश्वास रखते हैं, कि आप अपने भगवान पर फ़ोकस करिए। जो टाइम आप अपने शत्रु का गॉसिप करने के लिए या शत्रु के बारे में बोलने के लिए वक़्त देते हो ना, चाहे भगवान के सामने किसी और को या अपने आप को, उस वक़्त में अगर आप भगवान को याद कर लो, आपको ना आपके अंदर से ये भाव ही हट जाएगा, ये भाव ही चला जाएगा। शायद आप खुद ब खुद उस इंसान को माफ़ करने लग जाओगे और आप भगवान की ओर खींचे चले जाओगे। शायद माँ काली इसलिए कह रही हैं कि अगर आप उसे माफ़ करोगे तभी तो मुझ तक पहुँच सकोगे और भी करीब। अगर आप उसी पर अपना ध्यान लगाते रहे तो कैसे माँ पर और अपनी भक्ति पर ध्यान लगा पाओगे? अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इधर जाओ माँ के पास या फिर आप उस पर ध्यान लगाओ। जिसमें आपको ठीक लगता है, आपका डिसीज़न रहेगा। माँ ने आपको मार्गदर्शन करा है आज आपका। तो चलिए रीडिंग को यहाँ एंड करते हो। मुझे बताइएगा कितना रेज़ोनेट करा और आपको कैसा महसूस हुआ इस रीडिंग को, इस संदेश को सुनकर। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय हो मैया काली की जय, जय श्री राधे श्याम।